नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आजकल में। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। और आज की सबसे पहली खबर है 2G केस से जुड़ी हुई। 2G मामले में अब प्रमोद महाजन पर भी इन्वेस्टिगेशन की बातें सामने आ रही हैं सीबीआई की तरफ से। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वर तीखे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किस तरह से कांग्रेस सीबीआई का मिसयूज कर रही है, किस तरह से प्रमोद महाजन का नाम लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो सीबीआई, जिसको अब हम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं, उसी के मिसयूज को लेकर ये बात रखी है निर्मला सीतारमण ने अपनी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अंजलि, जैसा आपने कहा कि सीबीआई का अब नाम जो है वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया गया है मीडिया सर्कल्स में। ये बात सामने आई ही क्यों है कि ऐसा क्यों हो चुका है कि आजकल सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। उसका कारण ये है कि ऐसा क्यों होता है कि मुलायम सिंह यादव अपने सारे डिसीजंस को ताक पे रख के फाइनली हमेशा कांग्रेस के पाले में आते हैं। जी। कहने वाले कहते हैं कि क्योंकि उनपे जो केस चल रहा है सीबीआई का, उसमें कांग्रेस हमेशा मुलायम सिंह यादव को ब्लैकमेल करती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारे डिसीजन में हमारा फेवर नहीं करेंगे, तो हम अपना कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके पीछे छोड़ देंगे। उस सीबीआई से बचने के लिए मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के पाले में आ जाते हैं, ऐसा कहने वाले कहते हैं। फिर वहीं लालू यादव हो या मायावती हो, ऐसे लीडर्स पे कैसे सीबीआई यूज की जाती है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं राजनेताओं ने, मीडिया एनालिस्ट ने, रिपोर्टर्स ने इत्यादि। तो अक्षय, कह सकते हैं कि अगर आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहते हैं तो बचने के लिए आप कांग्रेस की शरण में जा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए 2G मामले में ही कई ऐसे मंत्री, कांग्रेस के खुद के मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में आज भी बैठे हैं, जिनके लिए मांग की गई है कि वो समिति के समक्ष उपस्थित हों, उनसे उनके बयान दर्ज किए जाएं। वो अभी तक नहीं जा रहे हैं। कोई भी अक्यूज्ड हैं, अगर आप आरोपी हैं, आप पर किसी तरह का आरोप लग रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद उन मंत्रियों को बचाने के लिए हर तरह की संभव कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अगर हम आज के मुद्दे पे आए जिसमें लेट प्रमोद महाजन का नाम घसीटा गया है, उसके रिस्पॉन्स में कल निर्मला सीतारमण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि किस निचले स्तर पर कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स को ले गई है, वो इस बात से साफ होता है। आप देखिए, इससे पहले अरुण शौरी को भी खींचने की कोशिश की थी कांग्रेस के द्वारा। वहां अरुण शौरी ने अपने ऊपर इन्वेस्टिगेशन लेने से पूर्ण रूप से सहमत उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि इन्वेस्टिगेट करिए। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, स्क्रूटनी होने के बाद ये पाया गया कि अरुण शौरी इज क्लीन एज इट कैन गेट। टोटल क्लीन चिट दे दी गई थी अरुण शौरी को। तो अटकलें लगाई जा रही हैं, बात उठ के सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये एक प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो 2G स्कैम पूर्ण रूप से कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा बन चुका है, उस धब्बे में कहीं ना कहीं बीजेपी को घसीटा जाए। पर बार बार विफल होने के बाद अभी भी कांग्रेस जो है वो ये छोड़ नहीं रही कि क्लीन पॉलिटिक्स खेले। अरुण शौरी का प्रयास किया था उन्होंने नाम घसीटने का, अरुण शौरी क्लीन चिट लेके सामने आए। अब लेट प्रमोद महाजन के ऊपर सवाल खड़े करके कांग्रेस चाहती है कि कम से कम ऐसा जरूर हो, अगर हम पानी में डूबे हैं तो कम से कम ऐसा प्रयास जरूर करें जो बीजेपी है उसका नाम भी कहीं ना कहीं इस मामले में घसीटा जाए। तो अपना दामन पाक साफ दिखाने के लिए कांग्रेस की जो नीति है दूसरों पर कीचड़ उछालने की, इसको देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बीजेपी इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। इसी के साथ उन्होंने ऐड किया था कि बीजेपी इन पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट, ऑन द स्ट्रीट्स वुड मेक श्योर दैट वी प्रोटेस्ट हार्ड इनफ एंड मेक श्योर दैट द ट्रूथ कम्स आउट इन द पब्लिक सो दैट द पब्लिक इज नॉट फूल्ड बाय द कांग्रेस एनीमोर। अंजलि, दरअसल मामला ये है कि कांग्रेस जो अपना उनका लिनन कहते हैं, हम नेताओं के लिए नॉर्मली लिनन वर्ड का यूज करते हैं, द लिनन इज टोटली स्पॉटेड, उनके ऊपर धब्बे ही धब्बे हैं। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है उनका दामन पाक साफ कैसे हो सकता है। तो पॉलिटिक्स के दरमियान किसी ना किसी तरह उन पे कीचड़ उछाला जाए। पर जैसे हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें, अरुण शौरी की अभी हम बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी कोशिश की थी उनको किसी तरह घसीटा जाए, नहीं घसीट पाए। लेट प्रमोद महाजन के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें क्या सामने निकल के आता है। मीनवाइल ये बात जरूर हमें आगे लेनी चाहिए कि इन स्टेटस
2G स्कैम के ऊपर अगर हम बात करें तो जेपीसी के सामने पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री ने आने से लगभग इनकार ही कर दिया है, क्योंकि खुद पीसी चाको जो हैं कांग्रेस के ही एक नेता हैं और जेपीसी को हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज वी वोंट बी कॉलिंग एनी पॉलिटिशियंस बिफोर जेपीसी। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन ममता शर्मा's statement about how women should dress. She said that women should be careful about the way they dress. What do you have to say about this? अक्षय, मैं बोलूंगी कि एक बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है। ये और ज्यादा बोल सकते हैं हास्यास्पद बात है कि वो ऐसी बात महिलाओं के लिए करेंगी। इस स्टेटमेंट को लेकर काफी विवाद हुआ और जब उनसे भी इसको क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा ये कहना नहीं है, हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला है बी केयरफुल, आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हैं उसको लेकर सावधान रहें। अब वो इस एक्सप्लेनेशन के जरिए क्या बताना चाहती हैं ये तो हमें नहीं पता। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए ये नई बात नहीं है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से लड़कियों को ये नसीहत तो दे दी गई है कि वो अपने पहनावे का ध्यान रखें, लेकिन एनसीडब्ल्यू को जिस चीज के लिए गठित किया गया है उसको लेकर वो क्या काम कर रहे हैं, ऐसे कोई बयान अभी तक सामने नहीं आए। अंजलि, काफी आयरॉनिकल स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जिन काम के लिए आपको बनाया गया है। आप you have been made for the protection and security of women, and on the other hand you yourself are going to derogate women's status in the society, dictating them that you are one at whose fault. कोई अगर एक औरत को छेड़ता है, जो छेड़ रहा है उसको आप कटघरे में खड़ा ना करके औरत को ही खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, और वो कौन कर रहा है? जो एक कमीशन है विमेन के लिए ही, तो वो थोड़ा आयरॉनिकल लगता है। जी अक्षय, तो एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कह सकते हैं एनसीडब्ल्यू की तरफ से आया है ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए कल बीजेपी की तरफ से वानी त्रिपाठी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बिकम अ बॉडी ऑफ मोर्नर्स हु गो फ्रॉम केस टू केस व्हेन द इंसिडेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड ऑफ अ हीनियस क्राइम परपेट्रेटेड अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की इन एक्टिविटी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरह से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक नेशनल शेम बन गया है और ऐसी संस्था को रन करने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। और जाते जाते आपको बता दें, हिंदी सिनेमा में सुपरस्टारडम को डिफाइन करने वाले और इनिशिएट करने वाले श्री राजेश खन्ना जी का अंतिम संस्कार आज मुंबई में हो गया है। जी, तो राजेश खन्ना काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल उनका निधन हो गया था और आज उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इसी सूचना के साथ हम आज के अपने अंक की समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे मुलाकात होगी खबरें आजकल के एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।